औरत की लाइफ में जब फेमिनिज्म से पहली बार जब उनका रूबरू होता है, उनका तारुफ होता है, तो वो किस तरह से इस टर्म को परसीव करते हैं? तो आई थिंक वो जो अप्रोच है वो शुरू से ही उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया है ऑलरेडी कि दिस इज अबाउट men and women and competition between them, and it's about women trying to prove themselves to be better or equal to men. आपको लगता है कि हम जो है नाकामयाब थे एज अ सोसाइटी इस पे बात करने में? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Worse than animals आज भी है. एंड्रू टेट का एक वीडियो देखा था जिसमें वो बोल रहा है कि जब सोसाइटी क्राइसिस की तरफ जाती है तो ट्रेडिशनल रोल्स की तरफ जाते हैं, जहां औरत घर संभालती है, मर्द जंग करते हैं, फाइट करते हैं और प्रोवाइडर बनते हैं। उस नरेटिव के खिलाफ या उस नरेटिव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Primitive man का narrative है ना ये. Caveman hunter gatherer, औरत नर्चरर, बच्चों को संभालती थी, प्रोटेक्ट करती थी. और क्या हम अपने बाप दादाओं को ये नहीं सिखा सकते या बता सकते कि हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज में ही सॉल्यूशन है? जब आपने पैट्रियार्की को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी बाप दादा के ओके, या आई गेट इट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल। आज हम जुड़े हैं एक बेहद पेचीदा टॉपिक को कवर करने, फेमिनिज्म। जी हाँ, फेमिनिज्म, जो शब्द ही हमारे यहाँ एक मैसिव डिबेट खड़ा कर देती है। अक्सर हमने देखा सुना है लोगों को इस मुद्दे पे डिस्कस करते हुए, पर आज हम एक अलग पहलू से फेमिनिज्म को खंगालने की कोशिश करेंगे। क्या फेमिनिज्म बर्रे सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट में औरत की हुकूक को मजबूती दे रहा है, या फिर इस मूवमेंट ने उल्टा पलटवार किया है? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शकीब, और इस मौजू पे क्लैरिटी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है बहुत ही खास मेहमान, मिसेस शाह उर्फ मरियम जी। मरियम जी दुबई बेस्ड इंटीग्रेटेड क्लिनिकल थेरेपिस्ट, एनर्जी हीलर और एनएलपी ट्रेनर है, और उसके अलावा शी इज एन एक्टिव एडवोकेट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। मरियम जी, आपका स्वागत करते हैं। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया. बेहतरीन. डूइंग वेल, थैंक यू. आप कैसे? जी जी, मैं बढ़िया। मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ हमारे साथ आज शरीक हुई हैं, और इनफैक्ट मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं आपके साथ इस टॉपिक को कवर करने में। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद इट। जी, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मरियम जी, मेरा पहला सवाल आपसे, और डायरेक्ट अगर मैं वहां पे आऊं तो फेमिनिज्म जो टर्म है उसकी पहचान जो है जब हम सुनते हैं, यानी कि एक औरत की लाइफ में जब फेमिनिज्म से पहली बार जब उनका रूबरू होता है, उनका तारुफ होता है, तो वो किस तरह से इस टर्म को परसीव करते हैं? जैसे कि हमने अक्सर यहाँ पे देखा है कि जो है, खास करके महिला जब इस शब्द से रूबरू होती है तो एक परसेप्शन क्रिएट होता है। वो क्या है, जब फेमिनिज्म के बारे में वो जानती हैं, तो क्या एक सेट और डिफाइंड परसेप्शन है जो दरअसल हम लोग को देखने को मिलता है? आई थिंक इसका देखने से ज़्यादा ताल्लुक है किससे ये प्रेजेंट किया जाता है. जिस तरीके से इसको अप्रोच किया जाता है टुवर्ड्स वुमेन जिनको असल में इसकी ज़रूरत है, जो इससे बेनिफिट हासिल कर सकती है, उनको जिस तरह से ये अप्रोच किया जाता है टॉपिक है, जिस तरह से उनको अवेयरनेस दी जाती है. जब आप डेवलप सिटीज़ की तरफ आते हो तो आपको समझ आती है एक बात कि यहाँ पे फेमिनिज्म जो है एक डिफरेंट शक्ल इख्तियार कर लेता है. पर जब आप गांव देहातों में जाते हैं तो वहाँ की औरत की समझ के हिसाब से ये एक बहुत ही एलियन कॉन्सेप्ट है, और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती कि हमें मर्दों से क्यों मुकाबला करना है, यू नो. तो and one of the reasons where I'm not a very active representative of feminist too, and I'll claim that because मैं नहीं चाहती कि कोई misrepresentation हो, and anybody says कि I'm representing feminism, I'm not.
तो आई थिंक वो जो अप्रोच है वो शुरू से ही उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया गया है ऑलरेडी कि this is about men and women and competition between them, and it's about women trying to prove themselves to be better or equal to men, whereas bath is not gender based. Basically, it's not कि आदमियों को उसमें rights नहीं मिलेंगे. Men will also get equal rights to the opportunities. And best part about feminism is कि अनलाइक मेल डोमिनेशन या पेट्रियार्की, जहाँ पे आदमियों को एक एक्सट्रीम लेवल का प्रिविलेज मिल चुका है ऑलरेडी, औरतों के पास ये अब ये अपॉर्चुनिटी आई है कि वे दे कैन क्रिएट an equal society for everyone. You have beautifully given us the entire context, so that is very interesting कि अब जो है we got to know कि आप किस पहलू से देख रही हैं चीजों को. बहुत इंटरेस्टिंगली आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट, एंड देन आपने फेमिनिज्म का भी कुछ कहा. सो एक तो वी ऑल नो कि आप माशाल्लाह से एक एक्टिव एडवोकेट है वुमेन एम्पावरमेंट की, और एक जगह फेमिनिज्म आ जाता है. सो व्हाई, लाइक अगर मैं पर्सनल क्वेश्चन करूं तो आपने अपने आप को फेमिनिज्म से अलग क्यों रखा? ये डिसीजन क्यों आपने जो है अपने लिए लिया? I'll be very honest, Please. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि बहुत से फेमिनिस्ट खुद भी नहीं समझ रही, especially the younger ones. Being a feminist does not mean I will come out and I will do everything for my own self. Okay. Being a feminist means if I'm strong enough, I'm going to lift up other women. I'm going to bring them up. I'm going to work for the women who are who are suffering, acid attack victims. बहुत काम है. So if I do join, my intention will be to be working on all of those things, and I'm not ready for such a huge responsibility. Feminism एक topic नहीं है. Feminism is not discussion. It's a real movement, and it is meant to be to bring the equality in the society, to create an equilibrium. That's a better word. To create an equilibrium between between all the genders in the society, where everyone is given the same opportunity. चलिए जेंडर रोल्स का हवाला से बात कर लेते हैं फिर. आपने, क्योंकि जेंडर रोल्स पे आप जो है स्पेसिफिक पॉइंट पुट कर रही हैं, क्या जेंडर रोल्स में इक्वालिटी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल जो मर्द कर सकता है वो काम औरत भी कर सकती है, तो दोनों में से कोई भी डिसीजन लेके कर ले, फॉर एग्जांपल एज अ कपल भी? दुनिया का एक प्रोफेशन ऐसा बताइए जिसमें आदमी और औरत दोनों नहीं काम कर चुके. आप देखें, काम तो कर चुकी है, लेकिन एक नंबर भी होता है ज्यादा और कम का. फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन से आगे बढ़े. जी. बेसिक बात है. मेरा ख्याल है कि आई थिंक ऐसा कोई काम मेरे ख्याल से है नहीं. आई डोंट थिंक ऑफ सच. giving me the answer. I don't need to. जी जी. तो आपका कहना है कि ऐसा कोई फिक्स्ड जेंडर रोल्स नहीं होता, ये आप कहना चाह रही हैं? Not proven that's it. ओके. So why giving birth to a child? So why giving birth to a child? उसके अलावा ऐसा कोई काम नहीं अभी तक हिस्टोरिकली स्पीकिंग जिसमें आदमी और औरत ने दोनों ने अपना हाथ साफ किया. जी, बट आपको नहीं लगता कि जो है आदमी और मर्द जो हैं साइकोलॉजिकली बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं, तो उनका आइडिया ऑफ इक्विटी अगर हम बात करें तो अलग होना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैंने सेम ही कहा, मैंने सिमिलर बोला था. से दे नॉट सेम, दे कांट बी. दैट्स व्हाई दे टू ऑपोजिट जेंडर्स, राइट? कैन यू एक्सप्लेन दिस फॉर आवर ऑडियंस की सेम और सिमिलर में क्या फर्क है? सेम में कि एक दो औरतें मिल के दे कांट प्रोड्यूस, दे नीड टू हैव द मेल काउंटर पार्ट, क्योंकि आप स्किल्स के अपनी जेंडर आइडेंटिटी नहीं बेस कर सकते. मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये कि दो स्टूडेंट्स वो गुड इन साइंस, one could be a female and a male, still does not mean either one of them is going to be worse because of the gender. Okay. So even maths, even arts, even fashion, आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट शेफ्स जो है दुनिया भर में वो men है. They are men identified as men. Okay. आपकी
फीमेल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जितने बहुत से लोग हैं वो मैन, बिकॉज दे हैव एन आई टू यू नो टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ अ वुमन। आपकी बहुत सी डॉक्टर्स, बहुत सी साइंस की फील्ड में बहुत सी खवातीन हैं जो काम कर रही हैं। सो नो स्किल और प्रोफेशन हैज एक्चुअली डिफाइंड जी। कि दिस इज नीड ओनली फॉर वन जेंडर। तो जो अहम सवाल मरियम जी, आपने इतना जो तारुफ हमें कराया कि फेमिनिज्म क्या है और एक मिसपरसेप्शन जिसकी हम बात कर रहे थे वो किस तरह से है, जेंडर रोल्स क्या है और जेंडर रोल्स कितने क्रॉस ईच अदर होते हैं और उसको किस तरह से मिसरिप्रेजेंट किया गया है, तो ये आई थिंक हमारी ऑडियंस अवेयर होगी नाउ। इस हवाले से अगर मैं स्पेसिफिकली जो हूँ, जो सब कॉन्टिनेंट पे जाए और सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो ये जो आइडिया है जो आप दे रही हैं कि इस तरह की ब्लरिंग लाइंस होती है या आप जेंडर आइडेंटिटी की बात कर रही हैं, इसकी जरूरत जो है हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो हम औरतों की बात करें, इनको क्यों पड़ी? क्या ये जरूरत, और मेरे सवाल को आप समझिएगा कि क्या ये जरूरत इसलिए पड़ी, ये इस बात को दर्शाता है कि उनका कल्चर, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बंगाली कल्चर, पंजाबी कल्चर की बात कर लें, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं था, उनके रिलीजन में कोई मैकेनिज्म नहीं था, उनके वैल्यूज में कोई मैकेनिज्म नहीं था जो इस तरह से जो है हुकूक की बात कर सके, एम्पावरमेंट की बात कर सके। एक वैक्यूम था जिसको एक बाहरी सोच ने, जो लोग कहते हैं कि बाहरी सोच आके जो है एक तरह का मॉडर्नाइजेशन और जेंडर आइडेंटिटी पे बात की है, वो आके उस वैक्यूम को फिल किया है। आपको लगता है कि हम जो है नाकामयाब थे एज अ सोसाइटी इस पे बात करने में? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नाकामयाबी नहीं, इग्नोरेंट, वर्स देन एनिमल्स आज भी है, थे नहीं है। आज भी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे um, एक जस्ट बिकॉज एक लड़की अपनी पसंद की शादी कर लेती है, एंड दीज आर रियल केसेस आई एम टॉकिंग अबाउट। जी। तो व्हेन शी गेट्स प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड, तो उसको उसके ही घर वाले जब पकड़ लेते, तो डोंकी कार्ट के ऊपर लिटा के, बांध के, पत्थरों के ऊपर भगवाते। एंड इफ यू कैन नॉट इमेजिन, एंड नोबडी रियली कैन इमेजिन द पेन शी विल बी इन। अभी भी अगर ये हो रहा है ना एक जगह पे भी इन द सब कॉन्टिनेंट, वी आर फीलिंग एक बिग टाइम फीलिंग। अभी भी औरतों के चेहरों पे एसिड्स फेंके जा रहे हैं। अभी भी और मैं ये सिर्फ नहीं कहूंगी कि सिर्फ आदमी कर रही, दिस कुड बी अ वुमन इन द हाउस टू। एक सास भी कर सकती है, एक कोई और भी कर सकता है, राइट? लेकिन ऐसा हो रहा है, स्टिल फेलियर। रेप केसेस कम नहीं हो रहे, स्टिल फेलियर। सो फेलियर बिग टाइम। अभी भी मैं वही बता रही हूँ कि उस लेवल तक काम नहीं हो रहा। अभी ये मूवमेंट डेवलपर्स लाइक अ बेबी, राइट? अभी ये चीज अभी ये फॉर्म ले रही है। अब मेरा But सवाल what I मनीष जी ये think- था कि तो क्या हम ये कहेंगे कि हमारे सोसाइटी में कोई तरीका नहीं था इस चीज को डील करने में, और ये मूवमेंट जो है, चाहे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट या मॉडर्न टाइम्स में जो मूवमेंट है, वो हमें एक आईना दिखा रहा है कि देखो तुम्हारी सोसाइटी में क्या कमी है। हमारे मजहब में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन मजहबों में भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ये बता सके कि औरत के हुकूक पे बात करनी चाहिए और ये रहा औरत का हुकूक, सब कुछ गिवन है। हमको ये बाहरी ताकत, बाहरी सोच आके जो है हमको ये सिखाएंगे कि जो है ये देखें ऐसे जिंदगी जिया जाता है, ऐसे जो है औरतों के हुकूक पूरे होंगे। बाहर की बाहर की मूवमेंट कभी भी उस डोंकी कार्ट के ऊपर प्रेग्नेंट औरत को नहीं बचा सकती, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो कहाँ हो रहा है, they can't even come in to it. They're not responsible for it, and they can't even take care of it. हमारे लोगों को इस मूवमेंट को लेके अपनी सोसाइटी के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, और फिर एक ऐसी मूवमेंट निकालनी पड़ेगी जिसका असल में फायदा हो उन औरतों को, जिनको पूरे गांव के सामने इस तरह से चीखना ना पड़े for to save their lives and their babies' lives. Um, it's unfortunate, but at the same time, this is happening, could be happening right now somewhere in the subcontinent too. तो ये वेस्ट नहीं बचा पाएगा, वेस्ट नहीं बचा पाएगा, लेकिन ये हमारी खवातीन जो प्रिविलेज औरतें हैं, जो मोर पावरफुल, द वंस हु हैव अ से,
जो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर तक पहुंच सकती है, वो करना चाहिए, तो वो शायद इस मूवमेंट को लेके बहुत कुछ कर सकती है, जो कि अभी तक अम, उस तरह का इम्पैक्ट नहीं देखा. इट्स मोर ऑन डेवलपिंग इट्स ओन मूवमेंट, कि जिसके अंदर वो अब द न्यू विंग इज कमिंग, इंक्लूडिंग वो जेंडर्स एंड स्टफ. तो अभी वो उस पे काम कर रहे हैं. बट द डे व्हेन a man and a woman could be saved from that kind of torture, कहीं भी हो, और उनका बच्चा भी बच जाए, उस दिन मैं समझूंगी कि this movement has really made a difference. तो मरियम जी, आपका कहना है कि जो है ट्रेडिशनली हमारा सोसाइटी सफर किया है, हमारे में कभी ये फिक्र नहीं थी या कोई मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन यहाँ पे कुछ इतिहास में जैसे सावित्रीबाई फूले या इस तरह की रानी लक्ष्मीबाई, आपने योद्धा की नाम सुनी होंगी, इस तरह के एम्पावर्ड वुमेन भी जो है हमारे समाज में रहे हैं और यहीं के वैल्यूज से जो है उन्होंने जो है मुकाबला किया है. तो आपको फिर नहीं लगता कि हमारे पास भी वो सोल्यूशन है, या फॉर एग्जाम्पल हमारे रिलीजन में, हमारे कल्चर में भी वो चीज है? बुक्स में तो सब कुछ है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ओके, तो किसी ने मुझे आपका कहना है कि हमारे कल्चर में कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जब तक कि ये मॉडर्न सोच नहीं आई थी? मॉडर्न सोच की भी बात नहीं है. मॉडर्न हर चीज को वेस्ट का जो भी वैसे आज इसको मॉडर्न बोल देना इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग. Modern is the ability to think, अपने to be able to communicate and deal with life and life skills as well we spoke about. So modernism doesn't have to come from anywhere in the world. It has to be in your upbringing, in your conditioning. कि आपका जो mindset है वो ऐसा हो कि जिसमें आप you can think about things and accept things without without judgment and prejudice. फिर आप मॉडर्न बनते हैं. लेकिन जहाँ पे अभी भी शादियों तक को, पसंद की शादियों तक को सजा दी जा रही है, तो उधर मॉडर्निज्म अभी तक आया नहीं है. चलिए फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपने तो काफी मतलब पर्सपेक्टिव दे दी हैं और हमारे ऑडियंस भी कमेंट्स पे एंगेज होंगे ही. आई एम प्रीटी श्योर जो है बहुत सारे पर्सपेक्टिव कमेंट्स में भी हमको जो है यहाँ देखने को मिलेंगे. हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, जो जिस चीज के बारे में आपने तारुफ कराया और जो आइडियाज के बारे में और जो आपने बताया कि किस तरह से जागरूकता जो है या अवेयरनेस जो है या जिस तरह का एम्पावरमेंट जो बिल्डअप हुआ है औरतों का, मैं समझना चाहता हूँ, चाहे फेमिनिज्म की बात कर लें या उन थॉट्स की बात कर लें जो औरत की लिबरेशन की बात करते हैं, वो औरत का सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं. अब मिसाल के तौर पे मैं जो ये बात पूछने लगा हूँ मरियम जी, कि क्या एक औरत जो कि गांव में रहने वाली है, वो जो है वो खुश है फैमिली और जो भी जेंडर रोल्स उनको मिला है, उनका पति जो भी उनको ट्रीट कर रहा है उससे उनको खुशी मिल रही है, उनको कंप्लेन नहीं है, तो क्या उसे भी हम सक्सेसफुल औरत बोलेंगे? क्या एक हाउसवाइफ को भी हम सक्सेसफुल औरत बोलेंगे? सक्सेस का पैमाना जो है, ये जो जिस सोच के बारे में आप हमें जो तारुफ करा रही है, वो किस तरह से देखता है? फेमिनिज्म सक्सेस के पैमाने को किस तरह से देखता है औरतों के ऊपर? Again, a lot of ocean world success आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया. Everybody has their own benchmark to achieving, to reaching somewhere they want to. That step really they call success. Success as such कुछ होता नहीं है. So what are the sources? What defines an empowered woman? एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज, कि वो सक्सेस का डेफिनेशन फेमिनिज्म ने तय किया है, किस तरह से देखता है कि हम यहाँ पे हमको इस मुकाम पे जाना है जहाँ पे हम बोलेंगे कि हाँ हमारी समाज की औरतें सक्सेसफुल है. इज इट सब्जेक्टिव? इज इट लाइक कि औरत खुद डिसीजन लेंगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं, या फिर हम एक नाप सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये काम करने वाली औरत ही जो है वो सक्सेसफुल है? वो मेजरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ. Feminism should give you the opportunity. It should give you the right to an opportunity if you want to do it. अगर आप स्टेप आउट करके काम करना चाहिए, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि इस ऑफिस के अंदर सिर्फ आदमी काम करते हैं, तो मैं नौकरी कैसे लूंगी. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. Somebody also corrected me once I was, because I do these debates and I always try to challenge both sides to understand कि why is the resistance towards feminism and why is feminism not being understood. तो उसके अंदर एक फेमिनिस्ट ने मुझसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा और उसने कहा कि
जब एक औरत पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो डू यू थिंक कि उसको राइट्स मिलते हैं टू टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ? वो क्या करे? तो आई सेड शी शुड गो टू द लॉ, शी शुड नो हर राइट, शी शुड नो कि क्या करना है, उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए, उसके इर्द-गिर्द लोगों को बताना चाहिए इसको क्या करना चाहिए, राइट? तो देन शी सेज कि लॉ में भी किसके पास जाएगी? आदमी के पास जो उसका फैसला करेगा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप एक इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो फिर उस अथॉरिटी पे भी एक औरत को बैठे होना चाहिए फॉर वुमेन टू गो एंड रिपोर्ट टू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुलिस और एनीथिंग, या आपके जो नीचे के लोग हैं, आपकी प्रॉपर जुडिशरी में, हर चीज़ में देयर शुड बी, इफ वुमेन नीड नीचे के लोग क्यों नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बाउंडेड लेबर की बात करते हैं, उसमें औरत को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए। जी। एफआईआर काटने के लिए फीमेल पुलिस है आपके पास ऑलरेडी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम बाउंडेड लेबर की बात करें, मैं उन जॉब्स की बात कर रहा हूँ जो आदमी पे एक जरूरत के तहत करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेसनरी की बात करें, जो आपके घर बनाते, इमारतें बनाते हैं, या जो इस तरह के काम करते हैं, पोल पे चढ़ के जो लाइटें लगा रहे हैं, तो अगर हम इक्वालिटी की बात अगर मर्द करने लग जाए कि वहां पे भी औरतों को भेजो अगर इक्वालिटी है तो, या आर्मी की बात करें, अगर एक देश दूसरे देश से लड़ता है तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे कि औरत भी लड़े, हम मर्द क्यों लड़ रहे हैं? तो ये जो नरेटिव है एक, जो अक्सर हमने देखा है, एंड्रयू टेट का मैंने वीडियो देखा था, और मैं यहाँ शायद प्ले भी कर दूं यहाँ पे। Closer a society is to the survival line, the closer people naturally bend to their gender roles anyway. So let's say we take America, where you have feminists and all this garbage. If they were all marooned on a desert island, one of two things would happen. They'd stick with their Western world garbage and perish, or they would all quickly align to the natural baselines of humanity. The men would build and hunt, the women would gather and look after the sick, and then they'd survive. So in countries where it's harder to survive, the more traditionalistic. एंड्रयू टेट का एक वीडियो देखा था जिसमें वो बोल रहा है कि जब सोसाइटी क्राइसिस की तरफ जाती है तो ट्रेडिशनल रोल्स की तरफ जाते हैं, जहां औरत घर संभालती है, मर्द जंग करते हैं, फाइट करते हैं और प्रोवाइडर बनते हैं। तो उस नरेटिव के खिलाफ या उस नरेटिव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रिमिटिव मैन का नैरेटिव है ना ये। केवमैन, केवमैन हंटर गैदरर, औरत नर्चरर, बच्चों को संभालती थी, प्रोटेक्ट करती थी, और क्यों नहीं, व्हाई नॉट? डू वांट टू स्टिक टू दैट, दे कैन स्टिक टू दैट, इट्स ओके। जी जी जी। लेकिन मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि एक कोई एल्डर होते हैं या सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो बड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल वैल्यूज है। मैं एक एग्जाम्पल आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि एक औरत है, फॉर एग्जाम्पल उनको जो है सुपर मॉडल बनना है, या एक्ट्रेस बनना है, या किसी और तरह का काम करना है जो उनके ट्रेडिशनल रिलीजन या वैल्यू के खिलाफ होगा, एंड उनके घर वाले जो है वो चॉइस नहीं देना चाह रहे। या एक औरत कह रही है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और एक घर वाले जो है बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा एज हो गया, तुम घर बसा लो। जो कि आजकल काफी कंप्लेन आता है हमारे सोसाइटी में कि वो औरतें बोलती हैं कि नहीं, मैं करियर बनाना चाहती हूँ, मैं 25-30 में शादी नहीं करना चाहती, और घर वाले फिक्रमंद हो जाते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आपको बात कर रहा हूँ। ये जो क्लैश है, जहाँ पे एक ट्रेडिशनल वैल्यू है या एक रिलीजियस एस्पेक्ट से भी लोग बोलते हैं कि ये काम आप मत करो, ये सही नहीं है, ये हमारे वैल्यू के खिलाफ है। ये जो क्लैश है, ये क्लैश को कैसे रिजॉल्व करेंगे फिर? और पहला सवाल ये है, आप सवाल पे गौर कीजिएगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या बड़े बुजुर्ग जो उनको रोक रहे हो हमेशा गलत ही होते हैं? हो सकता है कि वो उन जो चीज बड़े बुजुर्ग देख पा रहे हैं, जिस तरह सोसाइटी को उन्होंने समझा है, वो उनके फायदा के लिए देख सकते हैं। कोई डिसीजन जो आप, कोई चॉइसेस जो आप ले रही, हो सकता है वो चॉइसेस आपके लिए खराब भी है, और आपके बड़े जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2 सवाल जो मैंने आपसे किया। हर वो बड़ा डरेगा जिसका पावर नहीं है टू चेंज द सोसाइटी, फिर वो अपने घर में एक रूल और रेगुलेशन क्रिएट करेगा टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, क्योंकि बाहर माशरा उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। सो अगर आपको रात को बाहर जाने से मना किया जा रहा है तो किस लिए, डर क्या है, आप बताइए। वो तो बाहर तो माहौल खराब है, तो क्या हम भी जो है अगर अलाउ करने लगे, अगर बाहर फैमिली में माहौल अलाउ करने लगे, तो खतरा तो फीमेल उनकी ही बेटी को है, या वो उनके भलाई के लिए सोच बाहर रहे माहौल नहीं खराब, माहौल बिल्कुल नहीं खराब, हैं। जी बाहर कुछ लोग खराब है जिनको सही नहीं किया जा रहा। जी, मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग डिसीजन लेता है
अपने छोटे के लिए उनकी भलाई के बारे में सोच के कि ये काम एक तो हमारे वैल्यूज से क्लैश कर रहा है और एक तुम्हारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या वो हमेशा ही गलत होते हैं? क्या वो रोक नहीं लगा सकते? क्या उनको समझ ज्यादा नहीं हो सकता कि मे बी वो सही है इस पॉइंट पे जहां वो उनको रोक रहे हैं? वो डरे हुए हैं। बात सही गलत की नहीं है, बात डर की है। वो डरे हुए हैं क्योंकि सोसाइटी में अभी तक इस चीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये बात मैंने पहले भी की थी। जिन सोसाइटीज में एक लड़की सेफ है रात को 3 बजे निकलने के लिए और वो जा सकती है, वहां पे पेरेंट्स ही बातें नहीं करते। तो बात ही नहीं है। हाँ, वो ये जरूर कहेंगे अपना ख्याल रखो, हाँ ये जरूर कहेंगे कि यू नीड टू प्रोटेक्ट। जब उनको ये पता है कि इस लड़की में को कि औरत जो कि बड़ी हो चुकी है, शी इज ओल्ड इनफ टू ड्राइव इटसेल्फ, जिसके पास अपना आईडी है, शी कैन ट्रैवल द होल वर्ल्ड। सब कॉन्टिनेंट में लड़कियां अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही, पर यही लड़कियां यूके यूएस हर जगह पढ़ाई करने जा रही है। पर यूके यूएस सोसाइटी में भी वायलेंस है, वहां पे भी 3 बजे के बाद निकलना मुश्किल होगा रात में, या वहां पे भी रेप के केसेस है, तो कोई सोसाइटी तो नहीं है इन चीजों से, राइट? और वहां तो पेरेंट्स नहीं बैठे हुए ना। नहीं, जो वहाँ के पेरेंट्स मतलब वेस्ट के पेरेंट्स भी अपने बच्चे को कह रहे हैं, मैं सारे सोसाइटी यूनिवर्सल सोसाइटी की बात करूँ कि माहौल तो हर जगह फिर वैसा है। देखिए, बात ये नहीं है कि पेरेंट्स के साथ रिबेल करना सही है या गलत है। कुछ चीजों के अंदर ना चाहते हुए भी लड़की को स्टेप आउट करना पड़ता है, डिस्पाइट व्हाट हर पेरेंट्स से। ठीक है, एक सिंपल सी बात है। आई केम अक्रॉस अ गर्ल हु वाज फीलिंग वेरी अनवेल, इतना तक कि उसको जो सिम्टम्स हो रहे थे, हमें डर लगना शुरू हो गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो हमने वी वर ऑन द कॉल एंड सेड कि यू शुड गो टू द हॉस्पिटल राइट नाउ। तो वो इस डर से नहीं जा पा रही थी। ये नहीं कि उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे, ऑब्वियसली इट्स अ नो ब्रेनर कि उसको तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल जाना है, राइट। वो सिर्फ इस डर से नहीं जा पा रही थी कि वो अकेली इस वक्त निकलेगी तो पता नहीं वो हॉस्पिटल पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो उसकी तबीयत खराब है तो उसके पेरेंट्स नहीं इसको कुछ कहते ना, और उसके फादर उसको लेके जा नहीं सकते थे। शी हैड टू ड्राइव हरसेल्फ, सो वी कुडंट हैव डन एनीथिंग बट वी स्टेड ऑन द कॉल विद हर। और वो बता रही थी how she was being followed by all the bikers and everyone on the road until she reached the hospital security। तो जब उसने गेट एंटर कर दिया तो वो सब मुड़ गए आगे से। वो लड़की जब पहुंची है तो दे फाउंड आउट कि इसका इतना हाई ब्लड प्रेशर था कि if she had waited more she could have it would have gone very critical for her। तो ऐसे समझे कि जैसे उसने अपनी खुद जान बचाई है, लेकिन अपनी जान पे खेल के बेसिकली। तो दैट इज वाई प्रिसाइजली जो है ट्रेडिशनल जो फैमिली है वो नहीं अलाउ करेंगी। हो सकता है कि उनको समझ नहीं, उनको पता है कि बाहर खतरा क्या हो सकता है, तो मजबूर है वो लोग, मजबूर है कि वो रात को सुबह एक लड़की को ये कहेगी तुम्हारी तबीयत खराब है तुम बाहर ना जाओ, और जो कुछ भी होता है होने दो, देन टू से कि बेटा सीधा हॉस्पिटल जाओ, नथिंग विल हैपन टू यू ऑन द रोड। सी, आपको लॉ एंड ऑर्डर को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी औरत के लिए जहाँ पे पेरेंट्स हर वक्त डर में ना बैठे हो। ये उनका राइट है पेरेंट्स का टू हैव, दे हैव स्पेंड द होल लाइफ giving taxes, working for the society, anywhere it is। ये उनका राइट है कि उनके बच्चे प्रोटेक्टेड हो, लेकिन उनको दिया नहीं जा रहा। तो बात ये नहीं है कि एक घर के अंदर एक बेटी अपने फादर से लड़ी है, पेरेंट्स से लड़ी है कि मुझे ये करना है, और क्या वो गलत है या सही है। पेरेंट्स सही सोचते जरूर हैं बच्चों के बारे में, हर सही फैसला लेते हैं या नहीं लेते, दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। and to a woman as well, जो या किसी भी इंडिविजुअल का, कि वो हर फैसला सही लेती है कि नहीं, या उनकी चॉइसेस सही है कि नहीं, that goes both ways। At least you own it, not life to ski। Well, you can say that, you can say No, I can't say that it is what it is। जी जी It is what it बिल्कुल। is। एक लड़की अगर अपनी चॉइस ले रही है, घर से जाती है, इंडिपेंडेंट होती है, she goes to another city, she starts living there, पेरेंट्स उसके हक में नहीं है, वो घबराते हैं, वो कहेंगे कि अब हाथ से निकल गई, सब कुछ हो गया या कुछ है। अब वो जो भी करे, she's responsible for her own self। This is called maturing up। This is called becoming an adult।
फेयर इनफ, फेयर इनफ। जी तो तो इफ यू रियली हैव दैट, तो पेरेंट्स अगर हर चीज सही ही सोच रहे, इसका सर फैसला सही निकलता, तो लड़कियां इस डर से नहीं बैठी होती अब्यूजिव मैरिजेस में कि their parents would not let them come back. ओके, तो यहाँ तक मरियम जी हम पहुंचे हैं, और हमने एक जर्नी ली, हमने फेमिनिज्म के परसेप्शन को समझा, फिर हमने जो है ट्रेडिशनल और करंट सोसाइटी के बारे में समझा कि किस तरह से वैल्यूज जो है वो इंटरफेयर करती है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या कोई स्कोप है कि फेमिनिज्म या वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक मूवमेंट चला है, इसके बिना भी जो है औरत की हुकूक को पूरा किया जा सके? क्या हमारे बाप दादाओं का जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसको उसके आइडियलिस्टिक ग्राउंड्स पे भी, जैसे आपने बोला कि पेपर में है ग्राउंड पे नहीं है, तो हम फेमिनिज्म को छोड़ के या आज का जो हमारा दौर आइडियाज जो हमको देखने को मिला है उसको छोड़ के, क्या हम अपने बाप दादाओं को ये नहीं सिखा सकते या बता सकते कि हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज में ही सॉल्यूशन है? क्या हमें फेमिनिज्म मूवमेंट की जरूरत पड़ गई है कि हम जो है वहां से चीजों को निकालेंगे? ये तो रिकंसिलिएशन हो जाएगा ना कि अगर हम ट्रेडिशनल वैल्यूज से सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करें। क्या कोई भी स्कोप नहीं? ताकि वो आपने जिस वक्त बोला ना बाप दादा, उसी वक्त आपने इसकी जरूरत मुझे बता दी कि फेमिनिज्म की है। ओके, कैन यू इलैबोरेट ऑन दैट प्लीज? जी। तो आपने पैट्रियार्की को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी बाप दादा के ओके, या आई गेट इट, आई गेट इट। जी जी जी। नहीं, मैं करे लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। बाप दादा और माओ की वैल्यूज की, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ एंड रीफ्रेज इट कि बाप दादा दादा और माओ की जो है वो वैल्यूज की जो है, क्या वो वैल्यूज में वो दमखम नहीं है जो है कि जो फेमिनिस्ट यानी मूवमेंट या जो वुमेन राइट मूवमेंट है उसको हम हटा के उन्हीं के मैंने ऐसे फेमिनिज्म को उन वैल्यूज के अगेंस्ट जाते हुए नहीं देखा एज सच। आई कैन से कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर फेमिनिज्म बोलता है कि आप हर चॉइसेस ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मॉडर्न मूवमेंट ये बोलता है, या मैं मॉडर्न शब्द आपका हटा के मैं अगर सिर्फ एक मूवमेंट की बात करूं, वुमेन्स राइट, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। वुमेन राइट मूवमेंट अगर ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल कि हम जो भी कपड़े पहन सकते हैं, वी ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ट्रेडिशनलिस्ट सोसाइटी बोलता है कि नो, सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वी शुड अधेयर to what is appropriate and inappropriate given to us by our religion, our culture. तो No, जी, even ये to दोनों us बातें अलग क्लैश नहीं कर रही हैं जी। even to us by men, Yeah, even to men, say let's say even to men. given to them by the men. Okay, so do you think कि जो for example, जी मैं controversial, एक सोसाइटी जिसमें एक आदमी बनियान पहन के बाहर बैठा हुआ है, शॉर्ट्स पहन के बाहर बैठा हुआ है, खुद वो रिलीजियस कपड़े, खुद वो रिलीजन के नॉर्म्स को वो कर नहीं रहा, खुद वो थोड़ी सी डिसेंसी रख नहीं रहा, और औरत को कहता पर तुम दुपट्टा लेके बाहर निकलो। What kind of religious values? Sorry, no. This is only defined for the convenience of men. क्योंकि बाहर भी एक और आदमी है जिससे वो डरता है। घर के बाहर एक और आदमी है जो मसला है, घर के अंदर एक और आदमी जो मसला है। बस उनकी आपस की मसलों के अंदर सब कुछ बीच में पिस रहा है। आप एक दूसरे को ठीक कर ले। ओके, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो मैं समझ गया आपका पर्सपेक्टिव क्या है, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि ट्रेडिशनल वैल्यूज जो कहता है कि नहीं कुछ तो रोक है, आप हर चीज अपने मर्जी का नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको कपड़े का एग्जांपल बता दिया। मतलब जी। कि हर चीज क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल चलिए मैं इस्लामिक सोसाइटी की बात करूं, एज अ वुमन देयर इज सर्टेन रूलिंग्स जो कि कहा गया है कपड़ों को लेके, राइट, इन द फॉर मेन एज वेल। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर रहे तो लेट अस करेक्ट मेन एज वेल। मैं ये कह रहा हूँ कि प्योर ट्रेडिशनल वैल्यूज में चले जाएं, और जो हम मूवमेंट्स देखते हैं उसमें कहा गया है कि आई ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जो पहनना है मैं पहनूंगी। या फॉर एग्जांपल हमने पाकिस्तान में भी देखा औरत मार्च में जो है या जो स्लोगन्स थे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बट से रिलीजियस वैल्यूज वो आपको नहीं कहता कि आपका जिस्म आपकी मर्जी। तो ये कहीं ना कहीं क्लैशेस हैं।
ये आपको किसने कहा कि रिलीजन आपको नहीं कहता? चले आप, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि यू नो कुछ रिलीजन के ऊपर लोग, वाले ने आपको आपको एक जिस्म दिया है जिसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। ऊपर वाले ने आपको एक जिस्म दिया है जिसका ख्याल रखना आपका फर्ज है। जी ऊपर वाले ने आपको एक जिस्म दिया है जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले और आपकी इजाजत के बगैर कोई उस जिस्म के साथ कुछ नहीं कर सकता। किसने कहा है कि ऊपर वाले ने आपको नहीं अपने जिस्म पे इजाजत दी? जी मैं स्पेसिफिकली आप उसकी ये बात कर रहा हूँ कि देयर इज अ लिमिट। जी जी, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मेरी जो बॉडी है, यू नो, विदाउट मैरिज दैट आई कैन नॉट कंज्यूमेट विद एवरीवन इज व्हाट रिलीजन टीचेस मी, राइट? एंड अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात करूं, बट एक प्योर फ्रीडम वाली कोई सोच वाली अगर महिला हो या पुरुष भी हो, वो बोलेंगे कि नहीं, मेरी बॉडी मेरी मर्जी, आई कैन यू नो हैव or consummate with anybody I want to. I don't need a marriage or वो institution. मेरी बॉडी मेरी मर्जी कह के नहीं करते, वो कर देते हैं बस। दिस इज नॉट रिलेटेड टू दैट। फैमिली और ऊपर वाले के बीच में ये सारा मामला रखा है। सोसाइटी को उसकी वो नहीं दी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं कि ये सोसाइटी को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, चाहे वो जिस तरह का भी जो। जी पर्दे वाली औरत के ऊपर भी नहीं दी। ओके। इफ आई एम रॉन्ग लेट मी नो। आई हैव लाइक आई थिंक वे हैव टू ब्रिंग अ स्कॉलर, बट एक एग्जांपल के तौर पे मैं बस कह रहा था कि ट्रेडिशनल वैल्यूज में शायद ये जो पर्सपेक्टिव है वो क्वेश्चन हो, क्योंकि वहां पे एक माशरे का आपको ये जरूर कहा गया है कि किसी भी हालत में अगर नाज़ेबा हालत में आप किसी खातून को देखें तो आप ये नजरें नीचे करें, मुंह फेरे, इस्तगफार पढ़े, उसको बुरा कहे और वहां से निकल जाए। जी बिल्कुल, बेशक ये भी कहा गया है। जी ये तो कहा जी सबका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चले, आई थिंक विल लीव इट टू द ऑडियंस जो है वो इसको लेके जो है आगे जाएंगे। कमेंट्स में भी हम चाहेंगे कि ऑडियंस भी जो है इंडल्ज हो। हम बिल्कुल जो है अब कंक्लूडिंग सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं मरियम जी, और हमने जो है माशाल्लाह से बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को यहाँ पे जो है निकालने की कोशिश की। हमने जो सबसे पहले जो है हम रूबरू हुए कि फेमिनिज्म है क्या, फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है। हमने आपका एसोसिएशन जाना, आपके व्यू पॉइंट्स जाने कि आप किस तरह से इस मूवमेंट को देखती हैं, और एक इंटरेस्टिंग टेक था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की मानती हैं इस मूवमेंट को। हमने जो है एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटी में जो खींचा तनाव है उसको समझने की कोशिश की, पेट्रियार्की और फेमिनिज्म का डिफरेंस को समझने की कोशिश किया ऑन ग्राउंड्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट की जो है हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की औरतों की हुकूक किस तरह के हैं। और मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन बात जो आपने कहा कि जो है ग्राउंड लेवल में वो गांव की औरतें, या एक आपने वाकया बताया था उस उधर जब आप एक तरह की इक्वालिटी देखती है तभी आप सक्सेसफुली जो है एक औरत के हुकूक को पूरा होते हुए देखेंगी। तो मरियम जी, अब हम जो है एक आखिरी बात पे आते हैं, और ये आखिरी बात ये है कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जो भी हमारी बात हुई, जो भी मैंने समराइज किया है, आप हमारे लिसनर्स को जो अब तक हमारी माशाल्लाह पूरे कॉन्वर्सेशंस को सुन रहे हैं और कमेंट में भी इंगेज करेंगे, उनके लिए आप क्या बात रखना चाहेंगी एज अ वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, एज एन एडवोकेट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? आप क्या समझाना चाहेंगी बोथ मेन एंड वुमेन को? और तो मैं ये कहूंगी कि वुमेन आप bitches के सब कुछ साबित करें, पर एक being a female, you know, अगर if you identify as a female then feel the pride कि you are a female who's worth everything. किसी का बेटा बन के नहीं, बेटी बन के, किसी की you know औरत की स्ट्रेंथ लाती, rather than to talk like a man or sit like a man or do stuff like a man and everything just to say कि you know आप इंडिपेंडेंट है और to have that power। जिन औरतों के पास as female ऐसा पावर आ जाएगा कि जहाँ पे वो आदमी की तरह फ्रीली घूम सकते हैं in a society without being endangered, तो I think that is when we're achieving a lot. And feminism is a part of giving equality to everyone. So feminism अगर किसी को समझना है तो सबसे इंटरेस्टिंग काम यही करने का कि पहले ये सोचें कि फेमिनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी ना कि फेमिनिज्म जैसी मूवमेंट आई क्यों ऊपर,
उस दिन आपको फेमिनिज्म समझ आ जाएगा, और जिस दिन वो समझ आ जाएगा उस दिन यू वुड अंडरस्टैंड दैट यू नॉट अवे फ्रॉम इट। क्योंकि पेट्रियार्की ने सबसे ज्यादा जुल्म आदमियों पे किया है कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स है जो MRAs, मेंस राइट एक्टिविस्ट और फेमिनिज्म के सेम है। They just approach it differently, but they both want the same thing. MRAs say the same thing कि उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, they want women to be equal partners in sharing the expenses. और feminism भी यही कहता है कि let a woman be an equal partner to the man. So I would rest it to the fact that eventually whatever we do, we are supposed to, coexist together. We can't fight each other for long. So let's not make this or sabotage this into, misrepresenting it. जो औरतें काम कर रही हैं, if you see their effort, support it. क्योंकि this support is going to give much more power to your own daughter tomorrow. तो और सिर्फ और लड़कियों के लिए नहीं, it will give power to your son as well. It will give power to all the other genders. So if you want to coexist together, तो ये misandry, misogyny, ये get out of these terms and ideology. Man up and woman up and live together. That's how nature works. Let's stick to that. थैंक यू सो मच मरियम जी। तो दोस्तों, समझने, सीखने और सवाल करने के जुनून में हमने इंडो सब कॉन्टिनेंट में फेमिनिज्म के चंद गहरे पहलुओं को खुलासा किया है। बहुत शुक्रिया मरियम जी आपका, जो आप हमारे साथ इस सफर पर जुड़ी हैं। इस बातचीत को हम आगे लेकर चलेंगे हमारे क्लब हाउस चैनल पर, जहां नेक्स्ट रूम हम इसी टाइटल पर रखेंगे और इंशाल्लाह आप सभी के पर्सपेक्टिव को हम जानेंगे। तो हमारी ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमें वहां फॉलो जरूर करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें। आपको नीचे इंस्टाग्राम हैंडल भी दिख जाएंगे। हमारे इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें और हमारे साथ सब्सक्राइबर बन के जुड़ जाएं सब कॉन्टिनेंट क्लब पे। मैं शकीब आपसे इजाजत मांगता हूं, मिलते हैं अगले एपिसोड पे। गुड बाय, अलविदा एंड सलाम।